ओके बाय बाय। गुड टू सी यू। इट्स जाने तो हाँ, आगे। हम सब लोग जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है आपको कहीं देखना एक्सेप्ट जिम के बाहर हम आपको पकड़ लेते हैं जी। यहाँ आने की वजह। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिनी दर्शनी, शी इज़ अ पार्ट ऑफ बफरिंग, जिसकी पार्टी है वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, सो उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ उसकी आप- सेलिब्रेशन के लिए। आपके लिए बफरिंग कितना इम्पोर्टेंट है इन जनरल? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिल्म्स के होर्डिंग्स की जगह वो लोग देते हैं। फ्यूचर में मैं फिल्म्स करूँगी तो उसकी होर्डिंग भी मेरी फ्रेंड लगाएगी मिनी दर्शनी। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि उसके लिए बड़ा दिन है एंड मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ। So ma'am, it's a fresh year. How you are looking forward for this year? I'm really looking forward because I think 2022 is a good year Yeah. for everybody. So I am looking forward for good shows, good things happening in everybody's life, and lots of positivity. आपने अभी कहा कि हो सकता है कि मेरे भी बड़ी फिल्म में करूं और होर्डिंग लगाए, तो क्या समथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन? No, I mean, इज देयर सरप्राइज no. कमिंग फ्रॉम योर एंड? No, I'm doing a lot of web series, but you never know. Films, I would do it very soon. The things are getting scary these days. Like, how is it affecting also work? What have you seen on that? Sorry? It's a little bit scary these days. इट इज़, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। आई थिंक एक ये रीज़न है कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाती है क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम शूटिंग हो तो आप बबल में नहीं रह सकते हो। शूटिंग हो तो 100 लोग प्लस तो होते ही होते हैं शूटिंग करने के लिए। आप जितना भी कट करने की कोशिश करो क्राउड को, 100 लोग तो होते ही है। सो वन ऑफ द रीजंस हमारी शूटिंग इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कोविड। And releases also are रिलीज जर्सी वाज गोना रिलीज, नहीं हुई। ट्रिपल आर वाज गोना रिलीज, तो वो नहीं हुई। तो आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट रिलीज। Okay, so Big Boss 15 is also going on. So are you watching Big Boss 15? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है एंड इट्स माय फेवरेट शो Yeah. एंड मैं नहीं देख पाई हूँ। सो आई एम क्लूलेस अबाउट हु इज प्लेइंग राइट नाउ, आई एम क्लूलेस अबाउट हु इज डूइंग रियली वेल, आई एम जस्ट क्लूलेस। कभी किसी को support, you don't know anyone. नो आई नो, आई एम जय भानुशाली था, Rakhi Sawant is also in. रश्मि देसाई भी है। Yeah. ओह, किसको Debolina. support करोगे? Like, as a friend, like, क्या वैसे सो लोग कौन watching कौन है तो बताओ। Rakhi Sawant, Debolina, Rashmi Desai, Umar, Pratik, Sejpal, सब लोग। नहीं, सिर्फ रश्मि को जानती हूँ और राखी को जानती हूँ बस। Debolina. हाँ, नहीं जानती हूँ। हाँ, ओके, बाय। Thank you so much. थैंक यू करिश्मा। Have a great day. हाँ, 2022, what are your expectations of this year? वेल 2022 के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल नए वर्ष के लिए। और मैं चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके ये कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाए और जो ज़िंदगी जो जब नॉर्मल बेस पे चले
दैट व्हाट आई फील सो एंड प्रे फॉर एवरीबडी, पीस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी हमारे देश के लिए, सबके लिए मैं यही, और गुड हेल्थ सबके लिए वो ज़रूरी है, ताकि रोज़मर्रा की जो अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है, वो नॉर्मल तरीके से चल पाए। टॉकिंग अबाउट फिल्म के लिए, हाँ, रिलीज क्या है वो बड़े प्लानिंग? देखिए, रिलीज़ के लिए तो ऐसा है कि मुश्किल है अभी, तो जिस तरह से थिएटर्स बंद होते जा रहे हैं, कलेक्शंस कम होते जा रही है, तो दैट इज़ वेरी सैड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और बहुत से फिल्म मेकर्स के लिए भी। अब थिएटर्स काफ़ी बंद हो चुके हैं, तो पता नहीं कब तक हम लोग को जब प्रोटोकॉल जो है रेगुलर जो है वो अभी जो चालू है कि 50% कैपेसिटी, कई जगह तो थिएटर बंद भी कर दिए हैं, तो जब वो नॉर्मल होगी मेरे ख्याल से मार्च से पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन आ सकता। कहीं से बड़ी बड़ी पिक्चरें पोस्टपोन की, मेरी खुद की इंडिया लॉकडाउन, मैंने सोचा था हम लोग जस्ट कंटेम्पलेटिंग कैसे रिलीज़ करना है बोल के, हम लोग अभी जनवरी में डिसाइड ही करने वाले थे, और सडनली लॉकडाउन लग गया, तो फिर एवरीथिंग इज़ बीन बीच में हो गया, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। एवरी डेट हैज़ टू बी वर्कड आउट, फिर से शूटिंग की भी देखना पड़ेगा क्या है, कई जगह हर स्टेट में प्रोटोकॉल अलग अलग है, और तो मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता मार्च अप्रैल से पहले कुछ मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कॉन्क्रीट डिसीजन पे आएंगे। सर ऑल्दो 83 being a marvelous film, लेकिन लॉसेस में चल रहे हैं। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने कहा है, तारीफ़ की है पिक्चर की, हालांकि अभी जितनी पिक्चरें जो बहुत ही अच्छी चल रही है, स्पाइडरमैन भी चल रही है, पुष्पा भी चल रही है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है आज की तारीख में हम बात करेंगे कि जो जिस तरह से कि इंडस्ट्री में सडनली एक जो हॉल्ट आया है थिएटर की तरफ से, जो पब्लिक भी डर रही है थिएटर में जाने। मुझे कई मेरे फ्रेंड्स रिश्तेदार है कह रहे हम तो डर रहे, हम बाहर नहीं जा रहे। न्यू ईयर भी आपने देखा बहुत ही ठंडा था, एवरीबडी वॉज इन द होम एंड यू नो अपने ग्रुप्स के साथ ही थे। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्च तक का ये आएगा, और अगर वेरिएंट जो है इसका ज़्यादा फेटल नहीं है तो थिंग्स विल बी नॉर्मल, और मेरे ख्याल से विल बी बैक टू द पोजीशन और नॉर्मल चल जाएगी। और ज़्यादा सेलेब लाइक वन मैसेज टू ऑल, मतलब हमारे ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए कि यू नो थोड़ा प्रिकॉशन नहीं है, बस प्रिकॉशन लिए, वही मैं बोला, सोशल डिस्टेंसिंग रखे जितना हो सके, कोशिश तो वही होती है हम सब के लिए। और मेरे ख्याल से आई होप कि 2022 जो एक 19 से शुरू हो गया, ये 2019 से शुरू हुआ है, किस तरह से कोरोना का वर्ल्ड ओवर है, और मैं यही कहूँगा कि प्रार्थना करूँगा सबसे कि भाई जितना हो सके ख़त्म हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी हमारी है। आम आदमी इसमें पिसता है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी रोज़ वाले जो काम करते हैं, जिन्हों उनके डेली वेजेस वाले हैं, फिर हमारी इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, पैसे के लिए दिक्कत आती है, तो मुश्किल होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि बस हम अपने प्रिकॉशन रखें और डिस्टेंस रखें, और अपने जितना अगर काम हो तो ही बाहर निकले, तो ना निकले, मैं यही बोलूँ। थैंक यू, धन्यवाद। रुक जा ज़रा, पहले ऑन तो दो। एक सेकंड रुको, कौशल में हो गया तो बताओ। एक सेकंड यहाँ पे प्रियो प्रियो राइट साइड सर, यहाँ पे यहाँ देना सवाल, अमित सर यहाँ पे, सर यहाँ पे ले दो बाद में तेरे को सर ऑल ऑफ यू लोग, ऑल ऑफ यू एक सेकंड सर इधर है, माइक 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 आके स्टार्ट हाँ स्टार्ट Sir, congrats on your birthday. I mean, Thank your you. Journey has been incredible as such. So, what do you say from being a flight attendant to a successful entrepreneur? How has been a journey till date? I mean, No, I think everything is possible provided you take things in the right stride and take every failure as a great methodology of learning. I am a college dropout, but I learned everything how to talk. जैसे मैं आज आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे जेटा वेस्ट ने सिखाया है. How to speak, how to dress up, how to use facial expressions to your advantage, and how to do customer service. In times of COVID, what is important, what is not. So yeah, so it's been incredible, and being my birthday, I'm just 37. I think I have another 3 decades to go. So these are early days. and you also employed many Jet Airways employee into your company. So what? Yeah, because I believe that
an airline job teaches you a lot in terms of how to handle situations. Indian aviation is going through very tough times. The ticket pricing is very, very competitive. So at 4,000-5,000 rupees, the client expects everything from you. It is very different in the western part of the world. So Indian trained flight steward, ground staff, who are actually from very, very humble background, are great human resources. So that is why in any of our companies, most of our companies, we look at airline as the first choice in terms of our resource. You also brought So how does it feel to so many friends came up to make your day more special? So how does it feel for you? ये स्टार्स के लिए अच्छा है तो वी वुड लाइक टू से दैट वी आर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट बिकॉज वी क्रिएट कंटेंट एंड वी एम्पलीफाई कंटेंट. वी आर हैप्पी दैट आवर मूवीज लाइक अंतिम, तड़प, सूर्यवंशी, 83s have all done well in the box office. So you also brought innovation in the film promotion. I mean, Yeah. what was the buffering technology and how was So the... we use our own party aid data, which is a consented data, and that data is used to amplify reach across Indians and Indians settled overseas, which helps getting audiences back in the theaters. Being associated with 83 and Survanshi, how was the experience? I mean, what do you say about... Being associated with 83 was a good kickstart to the new arm of buffering, which ventured into outdoor and started as a data and technology company. This was a great diversification, a very obvious direction that buffering took. And buffering was very fortunate to start with Suryavanshi and then go on with Tadap, And you're not Antim, very sure 83. about as to how whether audiences will come back into Yeah. the cinema and क्या कैसे बाजू बाजू में लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, एक सीट छोड़ के बैठेंगे. OTT had eaten up a lot of business, whether they will come back into cinema halls, but that is good indicators for us. Bhai Jagtap is here, you know, and we are pretty sure about you. You share a good bond with all the people, especially the people from politics. Is there a possibility of entering politics, or No, are you eyeing politics? no, not at all. I don't think I am completely apolitical. If you keep talking to me, I will say 4 things which are going to land me in trouble today. So I am absolutely apolitical. I have no aspirations. Today is the 2nd anniversary of a tech company called Buffering. We are also entering into an aggregator model of chartered aircrafts, chartered planes. So you will see more innovation from us and less of politics. So in difficult times when Corona is going on, about the business, how the business got affected and about the future of the business as such, in general as such I'm talking about. देखिए ऐसा है कि आई फील दैट इफ़ यू स्टिक टू योर बेसिक्स, हम जैसे फिटनेस की बात करते हैं बट हमारे जेब से अगर कॉइन गिर जाए तो हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला उठा ले, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू कीप अस फिट. So you have to go back to basics. You have to go back to ensuring that you start your day at 8:30, eat the right kind of food, ensuring that your employer is happy. If you are an employee, you have to take care. I take care of my driver because I don't know अगर मैं अपने ड्राइवर को कुछ बोल दूँ कल वो नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं होगा. So in such challenging times, we have to respect each other. That is very, very important. What do you enjoy most? Big, you know, you're dealing with big real estate people, then the producer from the industry. What do you enjoy most? I enjoy actually shutting my phone and spending time with my 2.5-year-old son. His birthday is just about 1 week from now. So that is my definition of enjoyment. Yeah. Okay, so it's a new year, and how you are looking forward for 2022? See, 2022, as you can see, I am a staunch believer of the science of astrology. 2 plus 2 plus 2 is equal to 6, which is a sign of Venus. Venus means luxury. Luxury means entertainment. Entertainment means media. Media means glamour. Also means sports. And so 22 is a very, very positive year for all of us. And I wish everybody who's watching this great health and prosperity. And sir, you bought a car for Amit ji also. What do you say when being इससे पहले भी तो it विनोद चोपड़ा साहब ने उनको एक बार गिफ्ट की थी, you know, एकलव्य के दौरान. जी नहीं, इट वॉज इंसिडेंटल. आप देखेंगे तो मेरी हाइट इतनी नहीं है, मेरी हाइट कम है. कृषिप के सामने मैं खड़ा हूँ तो हाइट और कम लग रही है. लेकिन वो गाड़ी ऐसी थी, मैं देख रहा था कोई गाड़ी जिसमें मैं लेटे लेटे जा सकूँ, तो वो गाड़ी पसंद आई. तो मैंने अमित जी को रिक्वेस्ट किया कि वो गाड़ी अगर मुझे दे सके. उनको वेरी ऑनेस्टली वो गाड़ी उतनी पसंद नहीं आई थी, और वो आई थिंक मेरे लिए वो गाड़ी अच्छी है. उनके लिए मे बी रोल्स रॉयस और मच बेटर कार विल डू वेल. best of our futures?
Thank you. Thank you, sir. Maybe one question you can ask Kriship also first, right? Sir, what do you have to say about that? It's a special occasion because my mentor's birthday today, and our company, our tech company, co-founded by me and founded by Darshini and Amit, turns 2 today. So I'm really happy and glad for everything. So just to give you a brief introduction, Kriship is a national level golf player. He is 19 years old and जैसे हम बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं, मैरी कॉम वगैरह, जो रातों रात फेमस हो जाते हैं क्योंकि क्रिकेट जैसे वो स्पोर्ट्स को उतना दर्जा नहीं है भारत देश में. सो ये गोल्फ खेलते हैं और उन्होंने बहुत टूर्नामेंट जीते हैं और अब ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं. तो आने वाले सालों में ऐसे हो सकता है कि ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये देश के लिए मेडल लेकर के आएँ. ये कृषि का इंट्रोडक्शन है. Also on Amit's birthday, I'd like to say something about Amit. जब आपने कोविड का क्वेश्चन पूछा, I believe that Amit sees opportunity in everything. That's why when the first lockdown happened is when he formed this company, Buffering MediaTek, and now it's 2 years old. So Amit sees opportunity and opens doors when no one can see them. Happy birthday. Thank you so much.